Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today I am going to cover the class 10th NCERT chapter Acids, Bases and Salts. Science NCERT class 10th की जो है हम उसमें Acid, Bases and Salt chapter cover करने जा रहे हैं आज. This is going to be very important chapter for your upcoming preliminary examination. आपकी prelims की examination के लिए ना ये chapter बहुत important है, ठीक है? तो accordingly हम उसको cover करेंगे. Prelims के लिए आपके NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फॉर प्रीलिम्स दिस NCERT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर NCERTs वंडरफुल प्रॉपरली. आप अपने NCERTs को प्रॉपरली कवर करें, ठीक है? इसको आप मेक श्योर कीजिएगा. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं आज, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. ऑल्सो क्लास का जो PDF होगा ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. तो हम कंप्लीटली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको कवर करने से पहले ना एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए. एज यू कैन सी ओवर हियर, आप इधर देख सकते हो कि अनअकैडमी कॉम्बैट India's most gamified UPSC CSE battle is back again and it is going to be conducted on 14th and 28th of Feb 2021. 14th और 28th Feb 2021 को ये जो बैटल है ये कंडक्ट होने वाला है, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बैटल है जिसके अंदर दिस इज अ फ्री बैटल फॉर ऑल ऑफ यू. बिफोर योर प्रीलिम्स यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस बैटल टू टेस्ट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. आपको आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इससे पता चल जाएंगे. इसमें आप अमेजिंग प्राइजेस भी जीत सकते हो अगर आपकी रैंक 1 से 150 के बीच में आती है. एंड इट विल बी कंडक्टेड एट 11 AM इन द मॉर्निंग. 14th एंड 20th डेट मत भूलिएगा. 11 बजे मॉर्निंग में 2 घंटे का ये बैटल होगा. 45 मिनट्स टेस्ट विल बी देयर. 60 क्वेश्चंस आपके चैलेंजेस रहेंगे और चैलेंजेस को जैसे जैसे पार करते जाओगे आपको बैज ऑफ ऑनर मिलता जाएगा. प्लस ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड आफ्टर द टेस्ट बाय द एजुकेटर्स इन अ डिटेल्ड मैनर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू डिड द मिस्टेक एंड वेयर योर एरियाज वर स्ट्रॉन्ग. सो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रीलिम्स के लिए तैयारी भी कर सकते हो. ये बैटल बहुत ही बढ़िया बैटल है. इसमें आपको आपका ऑल इंडिया रैंक भी मिलने वाला है, ठीक है? ऑल इंडिया रैंक मिलता है ना तो हमें समझ आ जाता है हमारी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है. सो द लिंक टू इनरोल इन दिस बैटल इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू नॉट फॉरगेट टू इनरोल इन दिस बैटल टुडे इटसेल्फ. आज के आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाएं, UPSC CSE गोल सेलेक्ट करें. उसके बाद आपको करना क्या है, टेस्ट सेक्शन में जाना है. कोड पूछा जाएगा आपसे तो कोड यूज करना है अर्पिता 10 और ये कोड यूज करने के बाद आप इस बैटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हो, ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया? तो प्लीज आज के आज इनरोल कीजिए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टुडे. क्लास किससे शुरू करते हैं? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स वी शुड नो व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट आर बेसिस. हमें पता होना चाहिए कि ये एसिड क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ये बेसिस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. सबसे पहले समझ लेते हैं. सो सी द sour and bitter taste of food are because of the acid and bases which are present in them. आप देखते हो ना खाने का खट्टा टेस्ट होता है, कुछ खाते हो तो उसका बड़ा कड़वा टेस्ट होता है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस की वजह से. और एसिड्स जो होते हैं ना वो सार होते हैं टेस्ट में. इनका जो टेस्ट होता है वो सार होता है, ठीक है? खट्टा टेस्ट होता है एसिड्स का, जैसे कि लेमन्स, ओके? एंड दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. तो अगर आप लिटमस टेस्ट करोगे ना एसिड्स पे तो ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाता है एसिड अगर उसके ऊपर ड्रॉप किया जाए, ठीक है? अब ये जो लिटमस सोल्यूशन होता है ये एक पर्पल डाई होता है. मतलब ये ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये सिर्फ पर्पल होता है, ठीक है? ब्लूइश का कलर का होता है. एंड व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल. सो मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, turmeric, colored petals of some flowers like petunia, geranium, this indicate the presence of acid or base in a solution. So acid is a substance that renders its ionizable hydronium ion in its aqueous solution, okay? And it also turns blue litmus paper to red. This is important for prelims. ये important है, color change याद रखिएगा. These disassociate in their aqueous solution to form their constituent ions. तो अलग अलग तरीके के acids होते हैं, वीक एसिड्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं, ठीक है? देन वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आल्सो, डाइल्यूट एसिड आल्सो. तो स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन वी कैन हैव सल्फ्यूरिक एसिड, वी कैन हैव नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. इन वीक एसिड्स, लैक्टिक एसिड इज अ वीक एसिड विच इज फाउंड इन योर कर्ड ऑल्सो, दही में भी पाया जाता है ना लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एक्सेट्रा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स अगेन. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है, वो सोल्यूशन होता है जिसमें एसिड ज्यादा होता है और पानी कम होता है. व्हेन एसिड इज मोर एंड वाटर इज लेस, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ओके, एंड व्हेन अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एंड एसिड का अमाउंट लेस होता है, देन इट इज डाइल्यूट एसिड. ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ एसिड. ये आपका एसिड का ना बेसिक हो गया. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड डाइल्यूट एसिड is obtained by mixing concentrated acid with water. Okay, so that is concentrated acid and that is your dilute acid also. ठीक है, अब बात करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड एसिड. दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड एसिडस और असीर विच मीन्स सावर और सावर टेस्ट. ऑलराइट, एंड देन वी हैव बेसिस. हमारे पास बेसिस भी होते हैं. बेसिस का टेस्ट ना बिटर होता है, ये थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में. ठीक है, सोपी टच होता है, जैसे कि करेला आप देखोगे. ठीक है, देन इट कैन टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन इनटू ब्लू एंड इट गिव्स द the ionizable hydronium ion that is in negative in aqueous solution. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है, बेसिस के बारे में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. जब हम बेसिस की बात करते हैं, we should know the examples of bases. Example can be potassium hydroxide, which is known as caustic potash. Then it can be sodium hydroxide, caustic soda, NaOH, calcium hydroxide, ठीक है, CaOH2. So these are the examples of your strong bases. Weak bases में हो जाएगा NH4OH. Alright, तो इसकी properties क्या होती हैं? Bitter taste, soapy in touch, it turns red litmus solution into blue, and it conducts electricity in solution. Write it down. It conducts, ये लिख लीजिए, electricity in solution. Solution में electricity generate हो सकता है basis के through. Okay, so that is also important. अब basis को ना दो types में आप divide कर सकते हो. Water soluble bases भी होते हैं और water insoluble bases भी होते हैं. ठीक है, so when we talk about the hydroxide of alkali, ठीक है, which are soluble in water, those are known as alkalis. Alkalis वो bases होते हैं which are soluble in water. ठीक है, write it down. ये लिख लीजिए, soluble in water. इस तरीके का अगर आप चार्ट बना लोगे ना तो रिवीजन में इजी रहेगा. If this kind of chart you are making, it will help you during revision. Okay, so make sure that you are making these charts. ठीक है, चलो अब salts की बात करते हैं. When we talk about salts, what are salts? So when we talk about the salts, most of the salts are crystalline solid. These are the ionic compounds which are produced after neutralization reaction. Now what is neutralization reaction? We will study abhi. Right now we will study that also. Don't worry. तो acid base के बीच में जो neutralization reaction होता है ना, दोनों के impact को neutralize करने के लिए जो reaction किया जाता है, उससे salt produce होता है. ठीक है, and they are electrically neutral and they may be transparent, opaque. They can be colorless or colored. All right, and neutral salts are odorless. जितने भी न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं ना वो odorless होते हैं, उसमें कोई भी खुशबू या कोई भी बदबू नहीं होती है. ठीक है, अब सॉल्ट्स ना अलग अलग टाइप के होते हैं. वी हैव न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड. देन वी कैन हैव एसिडिक सॉल्ट, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड. वी हैव बेसिक सॉल्ट, फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सॉल्ट के भी ना अलग अलग प्रकार होते हैं. जैसे कि हमारे पास पहला हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, जैसे कि जो आप नमक खाते हो ना, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl. ठीक है, दैट कैन बी न्यूट्रल सॉल्ट एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, इनके बीच में जो रिएक्शन होता है उससे हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट निकल कर आता है. ठीक है, तो बिकॉज ये न्यूट्रल होता है नेचर में, और ऐसे सॉल्ट्स का जो pH वैल्यू होती है ना वो 7 के इक्वल होती है. 7 का मतलब होता है न्यूट्रल. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, देन वी हैव NaCl. NaCl कैसे बनता है? NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट गिव्स राइज टू NaCl प्लस H2O, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है. फिर हमारे पास आता है एसिडिक सॉल्ट. देन वी हैव दी एसिडिक सॉल्ट. सो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर अ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड वीक बेस, उससे हमें मिलता है योर एसिडिक सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल NH4OH,
that means ammonium hydroxide plus HCl, hydrochloric acid, that results into NH4Cl, ammonium chloride plus H2O. Okay, then we have basic salt. उसके बाद अपना आता है basic salt. यहाँ पर base strong होता है और acid weak होता है. ठीक है, समझ आ गया बात? तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो H2CO3 that is carbonic acid plus 2NaOH that is sodium hydroxide. It results into Na2CO3 that is sodium carbonate plus H2O that is water. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स के साथ याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए. Now based on the type of occurrence, ठीक है, based on their occurrence they are divided into two types. अब acids को भी दो types में divide किया गया है, natural and mineral acid. Natural acid is these are obtained from natural sources like from oranges, from oranges से citric acid निकलता है, lactic acid curd से हमको मिलता है. Then we have mineral acids. These are acids prepared from the minerals, for example sulfuric acid, nitric acid, etc. So these are two basic types of acids based on their appearance. Okay, now curd, lemon juice, orange juice, vinegar, they taste sour because of the presence of acid. ठीक है, and the word acid comes from Latin word called acer which means sour, खट्टा जो होता है. ठीक है, so what about baking soda? Does it also taste sour? If not, what is its taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it. ये bitter होता है टेस्ट में. तो bitter होता है तो मतलब ये बेसिक है. ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है. और अगर आप इसको फिंगर्स के बीच में रब करोगे ना तो सोपी फील होता है. दैट मीन्स बिटर इन टेस्ट एंड सोपी, दैट मीन्स इट्स बेसिक इन नेचर. ठीक है, ऐसे कैरेक्टर सब्सटेंसेस को हम बेसिक बोलते हैं जो खट्टे, जो कड़वे होते हैं और जो सोपी होते हैं टच में. सो स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड to test whether a substance is acidic or basic. These are known as indicators, and the indicators change their color. For example, the litmus solution or litmus paper, right? So over here we have litmus. अब ये litmus क्या होता है ये समझ लेते हैं. It's a natural dye. The most commonly used natural indicator is litmus, and it is extracted from lichens. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये लिचन्स है, इससे लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है. हमारे पास ब्लू लिटमस होता है, रेड लिटमस पेपर होता है. ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी सोल्यूशन डालते हैं इसका कलर चेंज होता है, थ्रू विच वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन एसिडिक एलिमेंट और बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. ओके, अब मान लीजिए एसिड का नाम देखते हैं और ये किस में पाया जाता है. दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. मेक श्योर यू आर मेमोराइजिंग इट. विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है. इन दी एंड्स स्टिंग, जब चींटी काटती है, दैट रिलीजेस फॉर्मिक एसिड. सिट्रस फ्रूट्स, लेमन्स, ऑरेंजेस, सिट्रिक एसिड. कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड. स्पिनच में होता है, आपके पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड. आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी. ठीक है, इमली में, टैमरिंड में, ग्रेप्स में होता है आपका टार्टरिक एसिड. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस इज फाउंड इन लाइम वाटर. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन विंडो क्लीनर. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन सोप. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज वाई इट इज वेरी हार्ड ऑन द स्किन. तभी बोलते हैं कि सोप से मुंह नहीं धोना चाहिए, बहुत हार्ड होता है, स्किन के लिए सेफ नहीं होता. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. दे कैन गिव यू 4 सच मैचेस एंड दे विल आस्क यू विच वन ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड. तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट न्यूट्रलाइजेशन. अब समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन को. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एक एल्कलाई को हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं ना, एल्कलाई क्या है, बेस का ही एक प्रकार है. तो जब हम उसे मिक्स करते हैं एसिड के साथ, वी गेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड इट्स अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड. एल्कलाई प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस water that we studied previously also. ठीक है, and the reactants, that is the alkali and acid, they are found on the left of the equation. The products, that is the salt and water, are found on the right of the equation. Okay, so when an acidic solution is mixed with a basic solution, both solutions neutral show their neutralize effect. ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट्स को दोनों सोल्यूशन न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है, when an acid solution and base solution are mixed in suitable amounts, underline suitable amounts, both acidic nature and basic nature they gets destroyed. न्यूट्रलाइज का मतलब एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है. उससे हीट प्रोड्यूस होती है और उसके बाद हीट इवॉल्व होती है सॉल्ट और वाटर में. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. सॉल्ट में भी एसिडिक ऑल्सो, बेसिक ऑल्सो, और इट कैन बी न्यूट्रल इन नेचर एज वेल. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द रिएक्शन. एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व्ड. फॉर एग्जाम्पल HCl plus sodium hydroxide gives NaCl plus water and heat
heat is also produced during this reaction. So this is a neutralization reaction. इसी को हम बोलते हैं neutralization reaction. ठीक है, समझ आ गई बात? So this was your class. Now here neutralization in everyday life. हम अपनी day to day life में neutralization के examples कहाँ देखते हैं? For example indigestion होता है ना, देखो आपके stomach में ना HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो पाता है. बट अगर ये एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाए तो इससे पेट में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है, खाना पचता नहीं है, दर्द होता है पेट में. ठीक है, इंडिजेशन होता है. और इससे बचने के लिए आप क्या करते हो? या तो आप इनो पीते हो, या कोई इनो जैसा ही कुछ आप पाउडर लेते हो, या फिर कहते हैं कि एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप उसको कंज्यूम करते हो, जिससे क्या होता है वो आपके एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन का ही एग्जांपल हो गया इंडिजेशन, जब आप इनो लेते हो या कोई टैबलेट लेते हो पेट दर्द खत्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री वेस्ट. The waste of many factories contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, it can kill the fishes and other organisms. For that, the waste is made neutralized by adding basic substances to it. ठीक है. Then ant bite आप देखोगे. When an ant bites, it injects acidic liquid, that is the formic acid. जब चींटी काटती है ना तो वो formic acid आपके स्किन पे इंजेक्ट करती है. तो effect of acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, or calamine solution which contains zinc carbonate, ताकि उसका जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, आपकी स्किन को हार्म ना करे. ठीक है. Then soil treatment. Excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic and then plants will not grow well. राइट, तो इसलिए उसमें हम बेस ऐड करते हैं, जैसे कि क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए. ठीक है. सो these are the neutralization examples in your day to day life, in your everyday life. All right, so I hope you enjoyed this session. आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, मैं उम्मीद करती हूँ. अगर आपको ये इजी लगा है, समझ आया है ना, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, so that I can start the NCERT series as well. I'm taking these series on Unacademy Plus. If you want to subscribe, you can use code Sharma20 to get 10% डिस्काउंट. ये कोड यूज कर सकते हो आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में, ताकि आपको इजीली 10% का ना डिस्काउंट मिल जाए आपके सब्सक्रिप्शन पर. ठीक है. एंड ऑल्सो अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसका नीचे मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस कॉम्बैट में ये कोड यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं. So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class. You'll be getting the class PDF on my Telegram channel. Thank you.